ओके, आज का जो टॉपिक है वो है, आप इटरेशन कहिए, लूपिंग कहिए, या इसे रिपीटेशन कह सकते हैं आप। इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हम जो है फॉर लूप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बेसिकली लूप क्या होता है, अगर आप सिंपली आपको व्हाट्सएप पे जाकर के जो इमोजीज होते हैं वहां पे अगर सर्च करेंगे लूप, तो आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लाइक देखिए, आप अगर लूप सर्च करोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे राउंड अप राउंड अप राउंड अप राउंड अप ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, लूप का मीनिंग है कि अगर एक ही सेम प्रोसेस आपको करते जाना है, एक ही प्रोसेस सेम होती रहेगी, है ना, आपके आपको जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरह से कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होती रह रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसे कहेंगे हम लोग लूप। एक ही चीज जब बार बार करनी हो तो उसे हम लोग लूप कहते हैं। और यहाँ पे भी जो हम लोग लूप यूज करेंगे उसका भी काम यही है। लूप क्या करेगा, लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम। जितनी बार आप कोई एक ब्लॉक का कोड जो है प्रिंट करना चाहते हो या जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसे उतनी बार बार बार, जैसे कि अब मान लो मुझे कहीं पे वेलकम लिखना है, अब मुझे यही वेलकम नेम जो है वो 10 टाइम लिखना है, तो हर बार मैं इसे कंसोल डॉट लॉग वेलकम, कंसोल डॉट लॉग वेलकम, कंसोल डॉट लॉग वेलकम ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। करेक्ट। हम क्या करेंगे, हम लोग उसे एक लूप दे देंगे कि इतनी बार 10 टाइम जो है ये वेलकम 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 प्रिंट होता रहे, लिखेंगे हम एक ही बार इस तरह से। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है कि आपको किसी वैल्यू के साथ वर्क करना है एक लूप में, तो तब आपको यूज करना है लूपिंग। और लूपिंग में जो है वो है फॉर, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर लूप के बारे में। ठीक है, अगेन अगर लूपिंग के बारे में और डिस्कस किया जाए तो लूपिंग का काम क्या होता है, जैसे कि लूप जो होते हैं ये इजी होते हैं, लूप्स आर इजी यूज। ये ज्यादातर यूज करने के लिए इजी होते हैं जब आप लोगों को सेम कोड रन करना है, और कभी कभी ये डिफरेंट वैल्यू के साथ भी यूज करना है। जैसे कि ये नहीं कि लाइक मेरे पास अगर मल्टीपल, मुझे इस तरह से अगर प्रिंट करने हैं नंबर लाइक 4 5 6 7, तो ये क्या है कि मैं एक लूप लगा दूंगा कि एक 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 ऐड करते नंबर बढ़ते जाए, मैं हर बार 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखूंगा। मैं कहूंगा कि 1 से स्टार्ट हो और 7 पे एंड हो, तो बीच में 1 बाय 1 ऐड होते जाए, उसके अंदर एक वैल्यू अगर एक है तो उसके अंदर और एक ऐड हो जाए, एक और ऐड हो जाए, एक और ऐड हो जाए, इस तरह से। करेक्ट। तो यही काम आपका लूप करता है। ये इजी होता है यूज करने के लिए जब आपको व्हेन वी वांट टू रन सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन। और तो इसके साथ कभी कभी हम ये भी कर सकते हैं, मतलब हमेशा ही जब आपको रिक्वायरमेंट है, आप ईच टाइम जो है इसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। ओके, ईच टाइम विथ अ डिफरेंट वैल्यू। जैसे कि आप ऊपर एग्जांपल में देख रहे हो, हर बार ये इस तरह से प्रिंट करेगा। मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि भैया 1 से स्टार्ट हो 7 तक एंड हो जाए, और एक 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 उसके अंदर ऐड होता चला जाए। तो यहाँ पे जैसे मैं तो लिख दूंगा बस एक ही की, चलो ठीक है, मैंने जो कंडीशन दिया है उसी को मैं कंसोल डॉट लॉग में एक ही लाइन में लिख दूंगा। ठीक है, कंसोल के अंदर। तो ये क्या करेगा, अपने आप ही 1 से स्टार्ट करेगा, उसके अंदर हर बार 1 2। अब देखिए, मैंने अगर कहा जैसे वेलकम में, चलो ठीक है आप टेक्स्ट में बोल सकते हो कि सर वेलकम सेम ही तो प्रिंट हो रहा है 10 बार, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हर बार 1 ही प्रिंट हो रहा है क्या, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है ना। करेक्ट। समझ रहे हो आप लोग। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कि जैसे मुझे एक कोई अगर वर्ड प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे मुझे करना है कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखूंगा मैं वेलकम। ये तो मैंने एक बार प्रिंट किया है, अब मुझे इसे मल्टीपल टाइम यूज करना है, एक ये हमारा रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अब तो यहाँ पे सेम ही वैल्यू है हमारी, वेलकम ही प्रिंट होगा हर बार। दूसरा कि हमें इसे डिफरेंट वैल्यू के साथ भी ट्राई करना है, जैसे अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ इस तरह के कुछ डिफरेंट नंबर,
अलग अलग नंबर हम लोग प्रिंट करेंगे इस तरह से। ये दो चीजें हमें अभी करना है यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर का पहले तो सिंटैक्स समझ लेते हैं। फॉर फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप के अंदर सिंटैक्स कुछ इस तरह से आप लोगे फॉर कीवर्ड, और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे कुछ चीजें आपको देनी होती है। उसके बाद आपका रहेगा ये जो भी ब्लॉक आप रिपीटेशन करना चाहते हो, जो भी चीज प्रिंट करना चाहते हो रिपीटेटिव। तो जैसे हम लोग कंसोल डॉट लॉग के अंदर जैसे हमने देखा हमारा रिक्वायरमेंट है हमें 10 टाइम वेलकम को प्रिंट करना है। लिखेंगे एक ही बात, हमें बस चाहिए कि ये जो ब्लॉक हमने बनाया है ये ब्लॉक जो है बार बार एग्जीक्यूट होते रहे और 10 बार वो एग्जीक्यूट होते रहे। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ देना होता है इस पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो कैसा देंगे हम लोग? अब लूप है, हमने कहा है कि एक कोई भी एक ब्लॉक है या कोई भी एक एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस को एक फंक्शन को, ठीक है, वो क्या हो रही है, प्रोसेस रिपीट 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 हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी के कान के नीचे 10 चांटे मारूं तो पहला दूसरा तीसरा इस तरह से वही चाटा एक ही है, मतलब एक ही टाइप का हिट है, लेकिन 10 बार वो रिपीट हो रहा है। तो मुझे ये स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं डिसाइड करता हूँ किसी को 10 चाटे मारने हैं तो मैं तो ये स्टार्ट करूंगा, मुझे स्टार्ट पहले चाटे से करना है और 10 बार मैं मारूंगा, 10 तक के मेरा चाटा कंटिन्यू चलता रहेगा। 10 जैसे मैं चाटे मारूंगा रुक जाऊंगा इस तरह से। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से हो, कहाँ तक चले। ठीक है, फिर किस तरह से चले, जैसे कि मैं चाटा हर बार जोरों से मारूंगा या सेम टाइम, मतलब मेरा चाटा मतलब बढ़ता जाएगा या कम होता है, जो इस चीज है जैसे नंबर अगर हम कहेंगे हर बार बढ़ता जाए या कम होता जाए, तो या तो वो इंक्रीमेंट होगा हर बार, है ना। तो अभी हम अगर चाटा कह रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ही होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके वो कहाँ तक चलेगा यहाँ तक वो हम डिसाइड करेंगे, और कहाँ से शुरू होगा, पहले चाटे से शुरू होगा। इस तरह से वो एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ठीक है, आप समझ रहे हो कैसे काम करेगा ये? आप लोग फॉर जो है इसके अंदर जो पैरेंथेसिस है वहां पे ये चीज लिखोगे, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ तक चलेगा, और वो इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा। कोई भी जो कोड है या नंबर अगर देखेंगे तो हम इंक्रीज डिक्रीज उसमें इजी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कैसे कहेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, कि अगर पहले हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मतलब हमें पहले यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा कि ये जो भी चीज है, जो भी ये वेलकम है, ये कहाँ से स्टार्ट हो। तो उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये अभी तो ये 1 है या अभी तो ये 0 है, तो 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो या 2 से स्टार्ट हो, तो कहाँ से इसे स्टार्ट करना है। ठीक है, कितना नंबर का ये वेलकम रहेगा। तो जैसे हम कहेंगे इससे पहले कि वेलकम जो है वो स्टार्ट हो जाए, लाइक वेलकम स्टार्ट हो जाए 1 से। तो ये हम जैसे हम इसी को क्या कहते हैं, लाइक मैं अगर कहूंगा लेट वेलकम इक्वल टू 1, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ना कि इसे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं कोई वैल्यू, करेक्ट। डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन जो कहते हैं ना, कोई वैल्यू अगर हम उसे दे देते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इनिशियलाइजेशन। लाइक लेट वेलकम इक्वल टू 1, ये तो हुआ हमारा इनिशियलाइजेशन, करेक्ट। तो ये जो स्टार्ट वाली हमने प्रोसेस कहा है उसी को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन, कि कहाँ से इसे स्टार्ट करना है। ठीक है, दूसरा, ये तो हुआ इनिशियलाइजेशन। दूसरा जो है वो आपका होगा कंडीशन, या इसे आप कह सकते हो एक्सप्रेशन टू। तीन एक्सप्रेशन होते हैं, पहला एक्सप्रेशन होता है स्टार्ट, दूसरा होता है एक्सप्रेशन आपका कंडीशन, इसके अंदर आपको ये दिखाना है कि कहाँ तक आपका प्रोसेस शुरू रहेगा, और तीसरा जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। प्रोसेस एक करनी है कंटिन्यूअसली तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं से शुरू होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जा करके वो खत्म होनी चाहिए, और हर बार या तो वो बढ़ती जानी चाहिए या तो कम होती जानी चाहिए। तो ये होती है आपकी तीन एक्सप्रेशन इसके अंदर। पहले एक्सप्रेशन में हम लोग देते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो, जैसे मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट हो। जैसे यहाँ पे मैं करूंगा कंडीशन जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाइक ये 10 तक चले।
10 तक के चले, है ना। जैसे कि मैं कहूंगा कि वेलकम वेलकम शुड बी ग्रेटर, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 10, या तो 10 से कम या तो बराबर। तो इसका मीनिंग आपको पता है कहाँ तक चलेगा। अगर मैं लेस देन इक्वल टू 10 कहूंगा तो ये नंबर कहाँ तक करेगा वर्क, वेलकम कहाँ तक प्रिंट होगा, कितनी बार होगा, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स होगा। अगर मैं ये इक्वल टू निकाल देता हूँ तो कितनी टाइम प्रिंट होगा, लेस देन 10। लेस देन 10 मतलब कहाँ तक प्रिंट होगा, 9 तक प्रिंट होगा, करेक्ट। लेस, क्योंकि 10 अगर प्रिंट हो रहा है तो फिर वो इक्वल हो गया ना। तो अगर 10 से कम कहेंगे तो 9 तक के वो अपना काम करेगा, इस तरह से। ठीक है। और देन हम यहाँ पे बताएंगे इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट। तो मुझे बताइए इंक्रीमेंट के लिए या डिक्रीमेंट के लिए हम लोग कौन सा वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, बताइए। प्लस प्लस और माइनस माइनस। यस, आप यूनरी ऑपरेटर यूज करते हो जो होता है प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। डिक्रीमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस, करेक्ट। और इंक्रीमेंट के लिए हम करेंगे प्लस प्लस प्लस। प्लस। सिंपल है। बस ये 3 चीजों के साथ आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो कोड है ये मुझे मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है, या इसकी कोई ये जो प्रोसेस है ये मुझे मल्टीपल टाइम करानी है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, ये प्रोसेस चलनी चाहिए 10 तक, और हर बार ये या इंक्रीमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारा रिक्वायरमेंट है तो हर बार ये इंक्रीज होती रहनी चाहिए। ये सिंपल सिंटैक्स आपको फॉर के अंदर, फॉर कीवर्ड पैरेंथेसिस के अंदर 3 एक्सप्रेशन, जिसके अंदर आपका पहला एक्सप्रेशन रहेगा इनिशियलाइजेशन, जहां पे आप ये डिसाइड करोगे कि ये जो कोड है वो कहाँ से शुरू हो जाए इसका प्रिंट होना या इसका एग्जीक्यूट होना, तो 1 से स्टार्ट हो। दूसरा कि ये कहाँ तक चले, दैट विल बी द कंडीशन, विल बी द सेकंड एक्सप्रेशन, एंड द लास्ट एक्सप्रेशन विल बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और यहाँ पे जो भी कोड आपको वो कोड देना है जो आपको इस तरह से रिपीट 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 करना है। क्लियर है अभी फॉर लूप कैसे काम करेगा, किसी को डाउट है इसके अंदर, एनी डाउट, नहीं। चलो इसी को हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा वेलकम वाला जो इवेंट है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कहूंगा यहाँ पे फॉर, और ये रहा मेरा सिंटैक्स खत्म। इतना ही सिंटैक्स है आपका फॉर। ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि एक्सप्रेशन एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आपने एक्सप्रेशन देना चाहिए जो आपने अभी तक नहीं दिया। तो एक्सप्रेशन में पहला एक्सप्रेशन क्या रहेगा कि वेलकम कहाँ से स्टार्ट हो। जैसे मैं ये वेलकम वाला यहाँ से, आप खुद भी दे सकते हो यहाँ पे वेलकम को, ज्यादातर आई यूज किया जाता है उसको। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग वेलकम के साथ चल, जैसे मैं यहाँ पे है कंसोल डॉट लॉग, और इसे मुझे प्रिंट करना है वेलकम। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे लेट वेल ले लेता हूं मैं, एक वेरिएबल है, सिंपल है, इज इक्वल टू 1। ये 1 हो, 1 से स्टार्ट हो। ठीक है। और ये कितना दफा हमें प्रिंट करना है, 10 टाइम प्रिंट करना है, करेक्ट। आवाज आ रही है मेरी, यस सर। ओके। तो हमें ये 10 टाइम प्रिंट करना है, तो हम क्या कहेंगे इसे कि वेलकम जो है वो होना चाहिए लाइक वेल, जो ये हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है जिसका अभी वैल्यू 1 है, वो चलना चाहिए 10 तक। तो ये तब तक चले जब तक या तो ये 10 से छोटा हो या इक्वल टू 10 हो। अब ये 10 तक के चलेगा। ठीक है। और लास्ट में ये क्या होना चाहिए, हर बार वेल जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होता रहना चाहिए। तो हम करेंगे इसे इंक्रीमेंट वाला यूनरी ऑपरेटर यूज। समझ रहे हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी कोड है, ये जो भी कोड है, समझ लो इस कोड के लिए हमने ये वेरिएबल लिया है, और ये अभी 1 है, ये कोड एक ही है अभी, इसे मुझे चलाना है 10 बारी तक, और हर बार ये इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है आप लोगों को तीनों एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन काम कर रहे हैं ये वाला ब्लॉक
किस तरह से प्रिंट हो या किस तरह से बार बार एग्जीक्यूट हो, इसलिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका आउटपुट। नोड मॉर्निंग दिख रहा है आपको कि बार बार वेलकम प्रिंट हो रहा है। ओके, अब इसे अगर मुझे दिखाना है नंबर तो मैं यहाँ पे वेल को भी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी बता देगा कि कैसे वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखिए हो रहा है 10 बारी प्रिंट, ये पहला दूसरा तीसरा इस तरह से प्रिंट होता जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये इंटरनली कैसे प्रोसेस करता है। ये जो हमने कंडीशंस दी है ये कैसे इंटरनली प्रोसेस करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट देते हैं और इसे डिबग करके देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसे काम कर रहा है। रन एंड डिबग विथ Node.js। देखिए क्या करेगा ये। पहला तो देखिए आपका अभी जो आपका कंपाइलर है जो रन कर रहा है इस कोड को, वो अभी है यहाँ पे, वो देख रहा है कि मुझे ये चीज प्रिंट करनी है। ठीक है, फिर मैं आगे इसका एक स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं, फिर ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ उसने एक बारी उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट हो गया यहाँ पे था वो, उसने इसे एक बारी प्रिंट कर दिया। अब वो गया ये वाले एक्सप्रेशन पे जहां पे वो देख रहा है कि इसे एक से बढ़ाना है। देखिए प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी बारी दिखा रहा है उसने प्रिंट किया हुआ? 1 नंबर दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. करेक्ट। देखिए यहाँ पे एक बार प्रिंट हुआ और एक ही यहाँ पे दिखा रहा है इसका वैल्यू कि अभी ये एक बारी हमने इंक्रीज किया है, एक बारी प्रिंट किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेगा ये। आगे बढ़ने के बाद ये देखेगा कि क्या ये जो मैंने नंबर प्रिंट तो किया है, कितनी बारी प्रिंट हुआ? एक बारी। मुझे बताया गया है कि 10 बारी प्रिंट करो, तो मुझे बताया गया है जब तक ये जो इंक्रीमेंट है या ये जो प्रोसेस हो रही है, बढ़ती जा रही है ये प्रोसेस, ये जब तक 10 तक की ना बढ़े, जब तक ये छोटी है 10 से या बराबर है 10 के, तब तक मुझे चलानी है। तो वो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि ये जो मैंने प्रिंट किया है, देखिए यहाँ पे अब नंबर चेंज होके क्या हुआ, 2 हो गया। उसने पहले एक प्रिंट किया, उसमें एक इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने के बाद इसका नंबर हो गया 2। अब यहाँ पे आएगा, चेक करेगा क्या 2 है वो 10 से ज्यादा है? नहीं, 10 से छोटे है। करेक्ट, तो इसे ये कंडीशन सही मिल गई। तो ये क्या करेगा, आगे चल के फिर से इस कोड के ऊपर अगेन इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर आने के बाद इसे और एक बार वो प्रिंट कर देगा। कर दिया प्रिंट, फिर से वो यहाँ पे जाएगा, 1 से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे गया 1 से इंक्रीज कर दिया, अभी हो गया इसका वैल्यू 3। अगेन चेक करेगा क्या 3 10 से बड़े है? नहीं है, छोटे है। हाँ, तो ये कंडीशन सही हो रही है, 2 है अभी तक कंडीशन। ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन उसे फॉल्स ना मिल जाए। तो फिर से वो क्या करेगा, अगेन वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, अगेन उसे प्रिंट कर देगा, अगेन उसे इंक्रीज कर देगा, अगेन वो चेक करेगा कि जो कंडीशन दी गई है क्या वो अभी फॉल्स हो रही है? नहीं हो रही है। तो फिर से वो ब्लॉक के अंदर आएगा, फिर से उस ब्लॉक को प्रिंट कर देगा, फिर से 1 से इंक्रीज कर देगा, वापस चेक करेगा, इंक्रीज करने के बाद जो नंबर बढ़ रहा है, लाइक अभी 5 हो गया है, तो क्या 5 इससे ज्यादा बड़े हैं? नहीं है। तो फिर से वो ब्लॉक के अंदर एंट्री, तब तक ब्लॉक के अंदर एंट्री करता रहेगा जब तक जो कंडीशन है आपकी वो फॉल्स नहीं हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे नंबर होगा 6। जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, अब अगर नंबर चेक करोगे आप, यहाँ पे 7 हो गया, कंडीशन चेक करेगा, 7 होने के बाद ट्रू है, फिर से ब्लॉक के अंदर एंट्री करेगा, यहाँ पे फिर से उसे प्रिंट कर देगा। अगेन 1 से इंक्रीज करने के लिए गया वो, अगेन 1 से इंक्रीज कर दिया और कंडीशन चेक कर रहा है, 1 से इंक्रीज हो गया, कंडीशन चेक कर रहा है, सही मिल रही है कंडीशन, अगेन वो ब्लॉक के अंदर आ रहा है, अगेन उसे प्रिंट कर रहा है। फिर से यहाँ पे आ गया, इसमें नेक्स्ट स्टेप बोला, इसने 1 से इंक्रीज कर दिया, अगेन चेक कर रहा है कंडीशन, कंडीशन चेक किया, सही मिली, ब्लॉक के अंदर एंट्री की, ब्लॉक को प्रिंट कर दिया। अगेन आ गया, 1 से इंक्रीज कर दिया, अब इसका वैल्यू 10 है। अब ये कंडीशन सही है क्या वो चेक कर रहा है, बताइए इसे कंडीशन सही है क्या? Yes. सही है। तो ये क्या करेगा
कि इस कंडीशन को भी वो अगेन ब्लॉक के अंदर एंट्री करेगा और लास्ट टाइम अगेन वो ब्लॉक जो है वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे आ गया, देखिए अभी वैल्यू है 10, अब उसे वो इंक्रीज कर देगा एक के साथ। वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे? 11 हो गया, करेक्ट। अब वो चेक करेगा 11 का वैल्यू के साथ ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। false. फॉल्स है, तो अब ये ब्लॉक के अंदर एंट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स मिली है उसे। अब वो उस ब्लॉक के बाहर चला जाएगा, मतलब वो अपना काम कंप्लीट कर दिया। इस तरह से क्या करता है वो प्रिंट करेगा, इंक्रीज करेगा, चेक करेगा, और अगेन प्रिंट करेगा, इंक्रीज करेगा, चेक करेगा, हर बारी एक से लेकर के जो आपने कहा है वहां तक। समझ रहे हो? कोई इसके अंदर कंफ्यूजन लग रहा है आपको? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। No, sir. नहीं है ना? ओके, ठीक है, No, sir. फाइन। अब अगर आप बताइए, मुझे इसका उल्टा करना है, मुझे 10 वाला वेलकम पहले प्रिंट करना है, 9 वाला बाद में प्रिंट करूंगा, 8 वाला बाद में, ऐसे उल्टा प्रोसेस करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे इसी के साथ, आप लोग बताइए। ठीक है, बताइए कि जो हमारा इनिशियलाइजेशन रहेगा वो कितना रहेगा, कहाँ से शुरू करना है हमें? 10 से 10. 10 से शुरू करना है, कहाँ तक चले? 1 1. तक 1 तक चले, और इंक्रीज होता रहे कि डिक्रीज होता रहे? डिक्रीज। डिक्रीज होता रहे, तो हम करेंगे माइनस माइनस। अब कैसे वर्क करेगा ये? सेम प्रोसेस हम लोग अगेन इसे डिबग करके देखते हैं। ठीक है, रन एंड डिबग, इसे सेव कर देते हैं, अगेन रन एंड डिबग। ओके, कंसोल, ठीक है। चेक कर लेते एक बार, कंडीशन शुरू होगा 10 से। ओके, यहाँ पे हमारी गलती हो गई, हम क्या बोल रहे हैं? तब तक चले जब तक या तो एक से कम है या तो एक के बराबर है, तो ये क्या होना चाहिए? तब तक चले या जब तक एक से ज्यादा हो. ज्यादा हो, करेक्ट, या तो बराबर हो एक की। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है, सही से हो रहा है, 10 9 8 7, करेक्ट। अब देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। सेम उसी तरह से उल्टा वर्क करेगा। पहले क्या रहेगा, आपका जो वैल्यू है इस वेलकम के अंदर, जो वैल्यू है कितना है अभी? 10 है, 10. करेक्ट। क्यों 10 है? क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, हमने इसे कहा है कि इसके अंदर कितना वैल्यू रहेगा? 10 रहेगा, तो यहाँ पे कितना है? 10 है, करेक्ट। अब ये आगे बढ़ेगा, अभी ये कहाँ है? इस कोड के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक को वो कर देगा प्रिंट। ठीक है, रन एंड डिबग कर लेते हैं एक बार अगेन। ब्रेक सही है यहाँ, ठीक है। देखिए अब 10 पे आ गया, ठीक है, ब्लॉक को प्रिंट करेगा, डिबग नहीं हो रहा, यहाँ पे दिखा रहा है वो। जस्ट मिनट, हाँ मैं इसे थोड़ा सा चेक करते हैं, स्टॉप कर देता हूँ मैं एक बार, फिर से मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्रेक पॉइंट। ओके, फिर से हम इसे करते हैं रन एंड डिबग। डिबग कंसोल के अंदर दिखाई देगा।
ठीक है, फिर से हम लोग चेक करते हैं एक बार। वैल्यू है 10, क्योंकि हमने ही कहा है कि इसके अंदर 10 वैल्यू रहे। अभी ये ब्लॉक के ऊपर है, जैसे हम लोग इसके प्रोसेस शुरू कर देंगे वो इसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेगा, वो वैल्यू बढ़ाएगा कि कम करेगा, क्योंकि हमने दिया है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो क्या करेगा, वैल्यू कम कर देगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ से एक वैल्यू उसने कम किया और कंडीशन चेक कर रहा है क्या 9 बड़े है 1 से या फिर बराबर है 1 के। तो ये कंडीशन सही हो रही है कि ये बड़े है 1 से, ज्यादा बड़ी है वैल्यू। तो ये क्या करेगा, अगेन ब्लॉक के अंदर आएगा, अगेन उसे प्रिंट करेगा, अगेन यहाँ पे आकर के 1 से डिक्रीज कर देगा। अब वो कंडीशन फिर से चेक करेगा, जो भी नंबर उसके अंदर आ रहा है क्या वो 1 से बड़ा। जब तक आपका नंबर 1 से ज्यादा है या 1 के बराबर है, तब तक वो सेम प्रोसेस के साथ प्रिंट करता रहेगा। यहाँ पे आकर के 1 से डिक्रीज करना, फिर यहाँ पर आकर के जो भी कंडीशन दी गई है स्टॉप करने के लिए क्या वो सही है वो चेक करना, और उसके बाद अगर सही है तो ब्लॉक के अंदर एंट्री करना, अगर गलत है तो ब्लॉक के बाहर चला जाना और अपना जो एग्जीक्यूशन है उसे कंप्लीट कर देना, सिंपल। अब यहाँ पे आ गया, वैल्यू है अभी यहाँ पे लाइक 2 होना चाहिए वैल्यू, अब इसने 1 से और डिक्रीज कर दिया, वैल्यू हो गया 1। अब चेक करेगा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है ये। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, sir. ट्रू है कंडीशन, यस सर। ओके। तो ये अगेन इसे एक बार प्रिंट करेगा। देखिए ब्लॉक के अंदर आ गया। जब कंडीशन इसका फॉल्स हो जाता है, देखिए अब इसका वैल्यू 1 है, अब ये 1 से और डिक्रीज कर दिया उसने। अब कितना है इसका वैल्यू 0, अब 0 1 के बराबर भी नहीं 1 से बड़े भी नहीं, अब कंडीशन हो रही है फॉल्स। अब ये इस ब्लॉक के अंदर एंट्री ही नहीं करेगा, अपना जो एग्जीक्यूशन है उसे स्टॉप कर देगा जैसे ही फॉल्स कंडीशन। इस तरह से आप सीधा या उल्टा नंबर प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आई लिया जाता है, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको जो भी चाहिए। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। क्लियर है? यस सर। ओके। वो तीनों कंडीशन भी लेना पड़ेगा। हाँ, तीनों आपको एक्सप्रेशन लेने ही पड़ेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ सिंटैक्स। आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आपकी प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक चलेगी, और तब वो डिक्रीमेंट होती जाए या इंक्रीमेंट होती जाए। इस तरह से ये एक गाड़ी की तरह है। देखिए गाड़ी का सिस्टम सीधा है, गाड़ी के पहिए गोल 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 घूमते रहते हैं, है ना। वही प्रोसेस जो है गाड़ी का, अगर वो जो भी उसका रेडियस रहेगा वो बार बार वही लूप में घूमता रहेगा, ठीक है। तो उससे कंडीशन एक ही होगी कि ये जो है गाड़ी, जैसे हम कहेंगे कि या तो वो गाड़ी आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, ठीक है। कितना आगे जाएगी, मतलब कहाँ तक आगे जाएगी वो डिसाइड करना है, और कहाँ से शुरू होगी वो डिसाइड करना है। उस तरह से कि ये भी एक प्रोसेस है, एक लूप वाली प्रोसेस है, बढ़ती जाएगी या तो कम होती जाएगी, कहीं ना कहीं जाकर के वो रुकेगी और कहीं से ना कहीं से वो स्टार्ट होगी। तभी ये प्रोसेस कही जाएंगी जो बढ़ती रह रही है या कम होती रह रही है। अगर उसका कोई स्टॉप पॉइंट नहीं या स्टार्ट पॉइंट नहीं, तो उसे हम कहेंगे क्या ये बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। लाइक बस का कोई स्टॉप या स्टार्ट पॉइंट ही नहीं है तो नहीं कह सकते हैं। जब वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं तक चलेगी, तभी कहेंगे हम लोग कि ये चली है, ये बस आगे बढ़ी है या पीछे आई है, रिवर्स में आई है या फिर आगे चली है ना। तो प्रोसेस भी उसी तरह से काम करती है, या तो आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी या तो फिर पीछे आएगी, इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी, कहीं ना कहीं तक कहाँ ना कहाँ जाकर के वो रुकेगी और कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट होगी। ये 3 एक्सप्रेशन आपको, अगर ये प्रोसेस बार बार चलानी है तो वो आपको देना ही होता है। और जैसे कि ये पहियों का जो ये लूप चलता है, गाड़ी के पहियों का ये लूप चलने से बार बार हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है कि हम कहीं से कहीं पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो यही आराम, जैसे हम आरामदायक यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं ना, यूजिंग द लूप ऑफ योर टायर, लाइक या बस हम कहेंगे। वही आप जब स्टेट ये जो है ब्लॉक सही से अगर उसे आप लूप करते हो तो बड़े आराम के साथ आप कोई ज्यादा मेहनत नहीं करते हुए कई सारे जो है
काम, जैसे यहाँ पे हमने 10 बारी का काम एक ही बार में कर दिया, या अब 10 ही नहीं तो हम लोग इसे 100 बारी, 200 बारी, 1000 बारी भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं एक ही सेम ब्लॉक या एक ही लाइन ऑफ कोड के साथ। क्लियर है? देखिए 3 लाइन का कोड है, 1000 लाइन का भी काम कर देगा। एनी डाउट? और किसी को कुछ पूछना है? ओके फाइन। अगेन हम लोग अब एक और मैं आपको कंडीशन देता हूँ, ठीक है? ये तो वेलकम रखेंगे, वेलकम नहीं भी रखा तो चलेगा, हम लोग सीधा सीधा वेलकम को ही प्रिंट करेंगे। मतलब ये प्रोसेस ही देखेंगे हम लोग कि कितनी बार चल रही है, किसके ऊपर, जैसे यहाँ वेलकम के ऊपर हमने प्रोसेस की वो नहीं करेंगे, बस प्रोसेस ही देखेंगे कैसे कैसे चल रही है, ठीक है? तो यही जो प्रोसेस है, अगर मुझे चाहिए कि मैं इसमें 2 का टेबल बनाऊं, आप लोग बताइए कि 2 का टेबल कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये भी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट वैल्यू के साथ, जैसे ये वैल्यू डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइप से भी हम उसे दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो वैल्यू है वेलकम का वो 2 है, ओके, देन ये जो वैल्यू है वो तब तक चले जब तक वेलकम जो है कहाँ तक नहीं पहुंचता। हमारा 2 का टेबल कहाँ तक चलता है? 20 तक 20 चलता है, वहां तक 20 ना पहुंचे, और हर बार इसे क्या करना है, हमें इंक्रीज प्लस करना है। करेक्ट? प्लस करना है, ठीक इंक्रीमेंट। है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कंडीशन, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है। देखिए अब आउटपुट हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? टर्मिनल के अंदर हम लोग करते हैं आउटपुट चेक, क्या हो रहा है बताइए? ये 2 का टेबल बना है क्या? नहीं। तो सर नहीं, बस 2 से स्टार्ट हुआ है, 20 तक एंड हुआ है। ये दोनों चीजें स्टार्ट सही हुआ है, एंड सही हुआ है, लेकिन जो हमने इंक्रीज उसमें किस तरह से करना है ये नहीं बताया, ठीक है? तो ये हम बता सकते हैं कि जैसे ये प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक वैल्यू बढ़ाया जाए। मैंने आपको यूनरी ऑपरेटर के अंदर ही बताया था कि एक को हम 1 कहेंगे और एक को कहेंगे इंक्रीज करिए। 1 से इंक्रीज होता है जब आप प्लस प्लस करते हो, और 1 से डिक्रीज होता है आप जब माइनस माइनस करते हो, ठीक है? तो अगर मैं ये कहूँ, लाइक हमने अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं वेल इज इक्वल टू वेल प्लस 1, तो ये सही बन रहा है कि वेल के अंदर एक प्लस होके चला जाए। तो ये और ये चीज सेम ही होती है कि वेल के अंदर वेल में ही एक ऐड हो जाए और उसके अंदर चला जाए। इसीलिए मैंने जब यूनरी सिखाया तो मैंने कहा था एक ऐड हो जाए, ऐसे एक इसमें से एक प्लस को 1 कंसिडर किया जाता है और एक को एडिशन या ऐड करना कंसिडर किया जाता है। करेक्ट है? और हमने जब असाइनमेंट ऑपरेटर सीखा था, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर जब हम सीखे थे तो हमने कहा था कि इस तरह से जब हमें वही वैल्यू उसी के अंदर असाइन करनी होती है तो हम लोग बार बार वेल वेल नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बस वेल प्लस इक्वल टू 1। तो ये सेम ही काम करेगा, है ना? वेल का काम रहेगा कि ये एक से प्लस करे और इसके अंदर असाइन करे, इसका भी काम यही है, एक से प्लस करे और इसके अंदर असाइन करे। ये चीज आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ये मैंने शॉर्ट हैंड बताया था कि ये आप इस तरह से भी शॉर्ट हैंड कर सकते हो, ठीक है? ओके चलो, अगर ये शॉर्ट हैंड आपको याद नहीं आ रहा तो हम लोग उसी के साथ चलते हैं। वेल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कहूंगा हर बार हमें कितना ऐड करना है, 1 है ना? हर बार हमें 1 नहीं, क्योंकि हम 2 का टेबल बना रहे हैं ना, 2 2 हर बार ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट? अब चेक करते हैं इसी को। ओके, ये कंडीशन यहाँ पे मैं वेल प्लस 2 कर देते हैं इसे, जो शॉर्ट वाली मेथड है। क्या बता रहा है? ओके, वेल इज नॉट डिफाइन। ओके, ये वाला वेल निकाल देना पड़ेगा हमें। ये बस समझने के लिए हमने लिया था। देखिए क्या अब आपका 2 का सही से आपका बन चुका है टेबल, Yes, sir. yes और sir. किस तरह से काम कर रहा है? Yes, सिंपली sir. ये हर बार क्या कर रहा है, हम अब तक कितना इंक्रीज कर रहे थे, प्लस प्लस का मतलब 1 से इंक्रीज किया जाए, लेकिन प्लस इक्वल टू, या इसी को मैं
जो शॉर्ट हैंड मेथड है ये, तो हम लोग इसी को वेल इक्वल टू वेल +2 ऐसा करके देखते हैं एक बार फिर से। मिल रहा है आउटपुट सही से? कितना इंक्रीज करना है इतना ही हम लोगों ने बताया। प्लस प्लस करते हैं तो 1 से इंक्रीज करो बोला था हमने, और अगर आप कहते हो कि 2 से, तो क्या करना है, वेल का वैल्यू लेगा। अब वेल का वैल्यू कितना है अभी? 2 2 है, करेक्ट। तो ये 2 वैल्यू ले लेगा और उसके अंदर कितना ऐड करेगा? 2 +2 +2। तो कितना होगा आपका वैल्यू? 4 4 4 होगा। फिर वो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा 4 20 से ज्यादा है कि छोटे है। कंडीशन क्या मिल रही है इसे? ट्रू मिल रही है कि फॉल्स मिल रही है? ट्रू मिल रही है, करेक्ट। तो ये Yes. क्या करेगा वो, देखिए यहाँ पे फिर 2 के बाद अगेन 4 को प्रिंट करेगा। तो देखते हैं हम लोग इसे रन एंड डिबग करके किस तरह से वर्क करता है। इसे फिर से मुझे रन एंड डिबग करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी वैल्यू है 2। आप लोग ब्लॉक पे हो, जैसे ही नेक्स्ट स्टेप रन होना जैसे ही शुरू होगा, तो पहले तो ये ब्लॉक को प्रिंट कर देगा, सिंपल। आ गया 2। अब यहाँ पे आकर के क्या करेगा, वो वैल्यू बढ़ाएगा कितने से? 2 से। ऐड 2 कर देगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा? 4, करेक्ट। अब ये कंडीशन चेक करेगा, अगेन ब्लॉक के अंदर आएगा, अगेन उसे प्रिंट करेगा, अगेन यहाँ पे आ रहा है, अभी इसका वैल्यू 4 है। जैसे आगे बढ़ेगा तो इसका वैल्यू कर देगा 6, और 6 करने के बाद देखेगा कि कंडीशन में ट्रू आ रहा है कि फॉल्स। कंडीशन ट्रू है, अगेन प्रिंट करता रहेगा। फिर से 2 हर बारी जो 1 से इंक्रीज कर रहा था, हर बारी कितने से इंक्रीज करेगा? 2 से इंक्रीज करेगा। क्लियर है आपको किस तरह से काम कर रहा है? Yes, sir. तो इतना Yes. इजी काम आप कर सकते हो। जैसे ही इसका कंडीशन इसे फॉल्स मिलता है, ये आउट ऑफ ब्लॉक चला जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे है 20 वैल्यू, आगे बढ़ेगा तो वैल्यू हो जाएगी 22। अब ये कंडीशन मिली है फॉल्स, तो ब्लॉक के अंदर जाएगा ही, बाहर चला आएगा सिंपल। यहाँ देखिए, क्लियर है किस तरह से काम करता है? Yes, sir. ओके, मैं एक अगेन आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ लूप के बारे में। जैसे ये 2 चीजें देखिए, अब आपको ये क्लियर है कि एक ही कोड हमने वेलकम बार बार प्रिंट किया, मल्टीपल टाइम प्रिंट किया जितना बार हमें चाहिए। ये सेंटेंस ट्रू है। और हर बार हमने जैसे 2 4 या 1 2 3 हर बार हमारी वैल्यू हमने डिफरेंट लेकर भी वही प्रोसेस बार बार की, है ना। 1 2 3 4 हर बार हमारी वैल्यू चेंज हुई, लेकिन प्रोसेस उसी तरह से चलती रही। ये हमने कहा यहाँ पे कि ये इजी होता है जब आपको कोई रन करना हो एक सेम कोड अगेन एंड अगेन, लेकिन हर बारी उसका वैल्यू डिफरेंट हो। तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया। तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरली हमारे कोडिंग के अंदर हम लोग लूप यूज फॉर, ज्यादातर ये यूज किस चीज के लिए किया जाता है पता है आप लोगों को? रियल टाइम में ये ज्यादातर यूज किया जाता है, आपका जो एरे होता है ना, एरे, वर्किंग ऑन और विथ एरेज। एरेज के साथ जब वर्क करना हो, जैसे मैंने आपको एरे और ऑब्जेक्ट सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि यही वो चीज है जो ज्यादातर रियल टाइम यूज की जाती है। एरे और ऑब्जेक्ट के साथ ही सारा डेटा आपको मिलता है, और डेटा के साथ ही आपको खेलना है कोडिंग के अंदर। तो यही चीज है, जब एरे मिलता है हम लोगों को, तो उसके ऊपर जब हम लोग वर्क करते हैं, तो तब हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ये वाली चीज यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो एरे को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, तो फिर कैसे हम लोग वो कैसे करेंगे? एरे को, किसी एरे को अगर हमें इसके अंदर प्रिंट करना है, लूप के साथ अगर वर्क करना है, तो कैसे कर सकते हैं? अलग अलग टाइप, अलग अलग मेथड के साथ आप यूज करते हो। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने वेलकम का ये एग्जाम्पल लिया था, सेम हमें क्या करना है, एरे को प्रिंट करना है।
ठीक है। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है प्रिंट एनी एरे विथ फॉर स्टेटमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो लाइक हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज है, जैसे कि कोई टेक्स्ट, चलो ठीक है एरे ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग लेते हैं एक एरे जिसका नाम रहेगा लेट ए, ए नाम का मैं एक एरे लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर कुछ वैल्यू, लाइक मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट, अब हमारी वैल्यू डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक नंबर, देन यहाँ पे टू वैल्यू ले लेता हूँ, देन अगेन यहाँ पे मैं कुछ कुछ नंबर ले लेता हूँ, 6 7, जो भी आपको प्रिंट करना है, ठीक है। ओके, तो एरे के अंदर जो वैल्यू होती है वो हम लोग किस तरह से उसे नापने का काम कहाँ से करते हैं, इंडेक्स नंबर से करते हैं, करेक्ट। अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यू कहाँ पे बताइए एरे के अंदर, तो हम लोग कैसे बताते हैं, या इसे अगर प्रिंट करना हो मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू, तो कैसे करेंगे हम लोग, यूजिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम लोग इस एरे के लिए हम लोग फॉर को यूज करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं कंडीशन लेता हूँ, जैसे कि मुझे प्रिंट कहाँ से करना है, ठीक है। जैसे मैं इसे आई यूज करता हूँ अभी के लिए, वेल भी यूज कर सकते यही सेम, क्योंकि इसे तो हम लोग यही पे डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन यही पे कर रहे हैं, तो वेल भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए हम लोग इसे करते हैं आई। ठीक है, मैंने क्या कहा, आई जो है वो स्टार्ट करे, अब कहाँ से स्टार्ट करना है हमें इंडेक्स, अगर मुझे यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू लेनी है, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, जीरो। कौन सा कहेंगे कि एरे के अंदर जो, अब ये आई जो होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आपको समझना है। आई रिप्रेजेंट इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये आपको समझना है। तो हमने क्या कहा कि इंडेक्स नंबर जो है वो कहाँ से प्रिंट होना शुरू रहे, तो 0 से, कहाँ तक चले, तो कितना है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के वैल्यू, हम लोग 10 कहेंगे, 10 तक के प्रिंट हो। अब इन सिंपल सिचुएशन क्यों हमें इसके लिए फॉर यूज करना है, ये भी आप समझ लो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सिंपली मैं एरे को प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग, इसका नाम सिंपली एरे ए, ठीक है। इसे हम लोग थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा, करेक्ट। चेक कर लेते एक बार आउटपुट हम लोग, आ गई आपकी सारी वैल्यूज, Yes, sir. ठीक है। तो फिर फॉर का यूज क्या है, अब मुझे अगर चाहिए होगा कि मुझे बस 6 तक के ही वैल्यू प्रिंट करना है, एरे से ही करना है, 6 तक की वैल्यू प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बारी एरे, उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हर बारी देना पड़ेगा, करेक्ट, Yes. है ना। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता, चलो ठीक है, ये भी आप लोग लाइक इस तरह से कर दो शायद, है ना, ये भी आप इस तरह से कर दो, हो सकता है, लेकिन हर एरे के लिए आप हर बारी ये करना आपके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि भैया ये जो एरे है, इस एरे के अंदर जो भी इंडेक्स नंबर है, तो वो 0 वाले इंडेक्स नंबर से वैल्यू प्रिंट होना शुरू करे, 10 तक के चले, और हर बार जो है इंक्रीज होती रहे, मतलब 1 को प्रिंट कर दिया तो फिर 2, फिर 3 4 5, इस तरह से जो भी इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट करता है। और यहाँ पे हम लोग बस प्रिंट करने के लिए अरे, अब ये तो हो गया कि आई का वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दूं, तो यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, या जो भी इसके अंदर मैं लिखूंगा, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली हमारा एरे का नाम, लाइक यहाँ पे हमारा एरे का नाम है ए, ठीक है। तो मैं सीधा ए का नाम, और यहाँ पे जो है आपका जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, कौन सा नंबर देते हैं यहाँ पे,
Index number. इंडेक्स नंबर देते हैं। यहाँ पे इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? I. आई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आई का जो वैल्यू हर बार रहेगा वो इस एरे में से प्रिंट किया जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना है अभी? 0. है। तो 0 इंडेक्स पे क्या है? Aman. करेक्ट। तो इसे प्रिंट कर देगा। फिर से अब ये इस तरह से फिर काम करेगा, फिर से 1 से इंक्रीज कर देगा इंडेक्स, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2। तो 2 नंबर पे क्या है चेक करेगा, इस तरह से वो 10 तक चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम लोग चेक कर लेते हैं इससे क्या हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए मिल गए सारे वैल्यूज, करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद मुझे अगर चाहिए होगा कि सिर्फ 5 तक की ही वैल्यू प्रिंट करे, तो हमें क्या करना है, बस कहाँ स्टॉप करना है उतना बता देना है। तो इंडेक्स नंबर 5 तक के ही वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 करेक्ट है। अमन से लेकर के 6 तक की वैल्यू Yes, sir. करेक्ट। अब अगर मुझे चाहिए कि हर बार ये क्या करे, एक इंडेक्स छोड़ दे देन अगेन प्रिंट कर, जैसे अगर ये प्रिंट करता है तो इसे छोड़े दूसरा वैल्यू ले ले, हर बार एक छोड़ दे दूसरा वैल्यू। हर बार हमने क्या कहा कि 2 से बढ़ता जाएगा, 0 नंबर प्रिंट करेगा, +2 करने के बाद कौन सा नंबर आएगा? True. ट्रू। अगेन +2 करने के बाद कौन सा आएगा? 5। ठीक है, इस तरह से अगेन +2 करेगा तो इंडेक्स नंबर आएगा ये वाला 70. 7। इस तरह से समझ रहे हो आप लोग? देखिए इसी को अगर आप ट्रेंड करो तो 5 तक के ही काम करेगा। पहले 5 इंडेक्स में क्या क्या आता है? 1, 2, 3, 4 एंड सॉरी 0 to 5 यहाँ तक आता है। तो इसने क्या किया, पहले अमन प्रिंट किया, इसे स्किप कर दिया और ट्रू प्रिंट किया, करेक्ट, क्योंकि +2 का आया हमने। फिर इसे स्किप किया और इसे प्रिंट किया, करेक्ट। और +2 करने के बाद आगे चलेगा 76 तक, लेकिन वो कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि हमने 5 तक ही इसे बताया है। तो 3 ही वैल्यू इस तरह से प्रिंट करेगा। तो मतलब क्या हुआ, अलग अलग टाइप की आप वैल्यू इसके अंदर प्रिंट कर सकते हो। जैसे कोई एरे है, अब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें से सिर्फ टाइटल ही आपको उठाना है तो आप हर बार कहोगे कि इस तरह से इसमें से टाइटल ही जो है मुझे मिलता रहे, या जो प्राइस है वही मुझे मिलता रहे, जो भी वैल्यू आप चाहते हो। और इसके लिए आपको हर बार नया आया हुआ डेटा यहाँ पे ऐड नहीं करना पड़ेगा, वो जैसे जैसे ऐड होता चलेगा वैसे वैसे यहाँ पे प्रिंट। तो इतना बड़ा काम आप इतने इजीली कर सकते हो। तो अभी के लिए क्या आप लोगों को फॉर किस तरह से काम करता है ये समझना, ये नहीं कि क्या मतलब क्या काम कर रहा है या फिर क्या नंबरिंग है, क्या सिंटैक्स है, क्या यहाँ पे हम लोग टाइप करें, ये ना मत समझो। ये समझो कि फॉर जैसे काम क्या करेगा, 3 एक्सप्रेशन के साथ काम करेगा। पहला एक्सप्रेशन रहेगा कि फॉर कहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, मतलब ये जो लूपिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो, वो कहाँ तक चले और किस तरह से वो वर्क करे, कितना इंक्रीज करे या कितना डिक्रीज, या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, करेक्ट। ये आपको डिसाइड करना होता है। वो जो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देते हो उसके साथ ये ब्लॉक जो है वो वर्क करना शुरू करता है। फिर चाहे वो एक लाइन का ये ब्लॉक रहे, इसके अंदर कोई और भी चीज आपको जो भी प्रिंट करना है वो रहे। समझ रहे हो? एरे के साथ भी हम लोगों ने प्रैक्टिस, जनरली इतना प्रैक्टिस नहीं होता है, बस आपको एक 1 से 10 और 10 से 1 तक के कराया जाता है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इस वजह से हम लोग इसे डिटेल में ले। किसी को डाउट है इसके अंदर कोई? No, sir. एनी डाउट? प्रथमेश, अश्विनी, अक्षय, No, sir. वेदिका? ओके।